अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि खादों के रेटों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में खादों के रेटों में भी कमी वाक़ई होगी या मज़ीद रेट बढ़ने के चांसेस हैं? और क्या गंदम की फसल के लिए खाद खरीद कर रख लेनी चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में खाद की किल्लत जारी है और खादों के रेट बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये जो किल्लत है ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है, ये कुदरती तौर पर किल्लत नहीं है। जहाँ पर खाद बनाई जाती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक या उससे ज़्यादा ही खाद बनाई जा रही है। ये जो किल्लत बज़ाहिर दिखाई देती है, ये मसनूई तौर पर पैदा की गई है। ये जो खाद माफिया है, इनकी वजह से ही ये किल्लत पैदा हुई है। खाद माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स में रेट तय कर लिया जाता है कि आज हम मार्केट में ये रेट निकालेंगे और काश्तकारों के इन्हीं रेटों पर ही खाद फरोख्त करेंगे। जबकि जो कंपनीज हैं जहाँ से ये खाद आती है, उनके रेट लिस्ट में खादों के रेट कम होंगे, मगर जो खाद माफिया है, जो डीलर्स हैं, ये अपनी मर्जी का रेट लगाकर काश्तकार को खाद देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि खाद लेना काश्तकार की मजबूरी है, उसने खाद लेनी ही लेनी है, उसको फसल में डालनी ही डालनी है। तो ये उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मर्ज़ी का रेट लगाकर ब्लैक में खाद की फ़रोख्त करते हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा भी कि जब मकई का फसल का टाइम आया, तो सीज़न शुरू होते ही पहले खादों का रेट जो डीएपी है वो 8500 रुपए की थी और यूरिया भी 3200-3300 रुपए पे मिल रही थी। जैसे ही सीज़न शुरू हुआ तो सबसे पहले डीएपी की शॉर्टेज हुई और बहाना बनाया गया जी डॉलर का रेट बढ़ गया है और पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, तो इसलिए डीएपी के रेटों में इज़ाफ़ा हो गया है। और देखते ही देखते रोज़ ब रोज़ 500-500 रुपए बढ़ाकर 12,500 रुपए तक डीएपी चली गई। इसी तरह जब यूरिया का टाइम आया तो यूरिया में शॉर्टेज हो गई और 4,000 रुपए रेट निकाल दिया गया और 4,000 रुपए में भी लोगों को यूरिया नहीं मिल रही थी और लोगों को मजबूर किया गया कि वो ज़बरदस्त यूरिया खरीदें। क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया की सेल बहुत कम थी, तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए इन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो 4300-4400 रुपए की ज़बरदस्त यूरिया खरीदें और काश्तकार की मजबूरी थी कि उन्होंने ज़बरदस्त यूरिया खरीदी। तो अब हमारा सवाल ये था कि आजकल जैसे डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। 330 रुपए से डॉलर 278 रुपए तक आ चुका है और पेट्रोल की कीमत भी काफ़ी कम हुई है और मज़ीद कम होने के चांसेस हैं। आज या कल में पेट्रोल की कीमत मज़ीद भी कम हो जाएगी। तो क्या ऐसे हालात में खादों के रेटों में कमी होगी? क्योंकि बहाना तो यही बनाया गया था कि डॉलर की वजह से हो रहा है। तो ये बात ज़हन में रखें कि खादों के रेटों में कमी के होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। या तो कोई किसी बड़ा क्रैकडाउन हो इनके ऊपर, फिर ही शायद खादों के रेट कम हों, जो कि फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर डॉलर के साथ आप सोच रहे हैं कि डॉलर के साथ इसका रेट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माफिया पहले ही ये प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि गंदम की फसल आ रही है और काश्तकारों ने बड़े पैमाने पर गंदम लगानी है और इस साल काश्तकार ने गंदम की फसल पर खर्चा भी करना है ताकि अच्छी पैदावार आ जाए। तो उनकी प्लानिंग है कि जब गंदम की फसल आए तो उस वक़्त खादों की फिर से मसनूई किल्लत बढ़ा दी जाए और रेट में और भी इज़ाफ़ा कर दिया जाए ताकि काश्तकार मजबूर होकर खाद खरीदे और उनके जो मुनाफ़े हैं उनमें दोगुना या तिगना इज़ाफ़ा हो जाए। तो ऐसी सूरत-ए-हाल को देखते हुए अगर आपकी हड्डी सहती है, तो आप अभी खाद खरीद कर रख लें। अभी खाद का रेट वहीं पर खड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये रेट और मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि रेटों में कमी होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि आप अपने पैसे बचाएँ और वक़्त से पहले ही खादों की खरीद कर लें। शुक्रिया।